हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो पार्ट है कि हमारा जो सीबीएसई वो आपका एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए अपना न्यू सिलेबस रिलीज कर चुका है। 2025-26 के लिए आपका न्यू सिलेबस जो है रिलीज हो चुकी है। कौन सा क्लास? स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12 के लिए। तो हम जानेंगे अगर आप ये मतलब कैसे इसका जो सिलेबस को डाउनलोड करोगे वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में सीबीएसई एकेडमिक्स ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आप चले जाइए सीबीएसई एकेडमिक्स के वेबसाइट पे, वहां पे क्लिक कर दीजिए। आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को आपका रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा करिकुलम। कौन सा सेक्शन? ना ये वाला आप देखो, करिकुलम। ये जो सेशन आप देख पा रहे हो करिकुलम, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा करिकुलम 2025-26, ये वाला पार्ट करिकुलम 2025 एंड 26 का सेशन आपको दिखाई देगा। इस सेशन के ऊपर आप क्लिक किए तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज को। इस पेज में आपको दो टैब मिलेंगे, जिसमें एक पार्ट सेकेंडरी करिकुलम 9 एंड 10, सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11 एंड 12। यहाँ से आपका जो भी क्लास है, अगर आप 9 एंड 10 है तो आप इस सेशन में टैप करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 11 एंड 12 है तो आप इस सेशन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या और कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीनियर सेकेंडरी में। सीनियर सेकेंडरी के अंडर देखो 4 सब ग्रुप आ रहा है। तो इसमें अगर आपको, ये तो इनिशियल पेज है, फर्स्ट आपका जो भी ऑप्शन है ड्रॉप डाउन है आपका, ये इनिशियल पेज है। और ये आपका लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज मतलब आप जो भी आपका हिंदी होगा, संस्कृत होगा, उड़िया होगा, तमिल होगा, जो भी आपका लैंग्वेज है इस पार्ट में उसका सिलेबस मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब का मिल जाएगा। एंड अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स का पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज सेशन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो लैंग्वेज में अगर आपका क्या दिखा रहा है ना, अरबिक, यहाँ पे आसामीज, बंगाली, भूटिया, ये सब रीजन के हिसाब से जो भी लैंग्वेज बच्चे सिलेक्ट करते हैं, आप लोग जो भी सिलेक्ट किए हो, आपका यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंग्लिश का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो आपका हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स बी का पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे मलयालम भी यहाँ पे देखो, मणिपुर, डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट, जो भी लैंग्वेज आप चूज किए हो उस सारा सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे थोड़ा देखो तो संस्कृत भी अवेलेबल है आपका, यहाँ पे तमिल अवेलेबल है, यहाँ पे उड़िया अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी आपका लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो तो उसका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। आप किसी में से ओपन होने के बाद देखो ये आपका आ गया। सबसे पहले बच्चों आपको 9th क्लास का ये एक ही पेज में आपको 9 एंड 10 का इंग्लिश लिटरेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अलग अलग पेज नहीं होता है। तो 9th का 10th का जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसमें बोथ 9 10th आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला वाला पार्ट आपको 9th क्लास का देगा। यहाँ पे वेटेज देगा कौन से पार्ट से, जैसे कि आपका रीडिंग स्किल से 20 मार्क आ रहा है, राइटिंग से आपका 20 मार्क्स आ रहा है, लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर से आपका 40 मार्क्स। तो डिटेल ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सपोज आपका जो 10 मार्क्स आपका अनसीन पैसेज आपका 20 मार्क रहेगा, आपका सेक्शन भी लैंग्वेज ग्रामर कितने मार्क का रहेगा, और डिटेल आपका एग्जामिनेशन में कौन सा पार्ट आएगा और कितना वेटेज रहेगा उस मार्क का, वो डिटेल ब्रेकडाउन में यहाँ पे आपको दिया गया है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका यहाँ पे देखो बीहाइव से कितना प्रोज, कितना पोएम्स आपको कवर अप करना है इस साल, वो भी दिया है। मोमेंट्स बुक्स में से आपको कितना कवर अप करना है वो भी दिया है। तो ये डिटेल ब्रेकडाउन आपका है
और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे स्टैंडर्ड 10, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 10 का डिटेल मिल जाएगा। वही सेम कितना कौन से पार्ट से कितना मार्क वेटेज है आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन में कौन से पार्ट से कितने मार्क का एग्जाम मतलब क्वेश्चन पैटर्न आपको यहीं पे मिल जाएगा, कितने सेक्शन आएगा आप जान पाओगे, कितने मार्क का मतलब 5 मार्क के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब भी जान पा रहे हो। तो किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा डिटेल यहाँ पे सिलेबस, और आप सिलेबस फर्स्ट फ्लाइट से क्या प्रोज कवर कर रहे हो या फिर पोएम से क्या क्या पार्ट कवर कर रहे हो, ये डिटेल सिलेबस ब्रेकडाउन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं थोड़ा दूसरा लैंग्वेज। अब जो भी लैंग्वेज आप चाहो, हिंदी कोर्स है हिंदी कोर्स भी, या फिर आप यहाँ पे संस्कृत है तो यहाँ पे आप क्लिक करके संस्कृत के पूरा डिटेल सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम थोड़ा, अगर मेन सब्जेक्ट को जाए, मेन सब्जेक्ट में देखो मैथ साइंस सोशल साइंस है। अगर मैं मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप देखो यहाँ पे भी सबसे पहले आप 9th का सिलेबस आपको मिलेगा, उसमें कौन सा पार्ट से कौन सा चैप्टर से कितने कितने मार्क, देखो यहाँ पे डिटेल ब्रेक के जा रहा है आपका नंबर सिस्टम से कितना, अलजेब्रा का कितना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंट सब्जेक्ट का कितना कितना मार्क वेटेज पहले आपको 9th, उसका बाद डिटेल सिलेबस टॉपिक एंड सब टॉपिक, मतलब क्या क्या पार्ट आप कवर कर रहे हो वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो 10th क्लास का मिल जाएगा। तो बच्चों जो भी 9th और 10th, जो 10th में पढ़ रहे हो वो पहले सबसे पहले 9th क्लास सिलेबस आता है तो वो देख के आप बंद मत कर दीजिए। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 10th का सिलेबस, आप 9th के बाद ही, हर सब्जेक्ट के 9th के बाद ही आपको 10th का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस 2025-26 सेक्शन का अपडेटेड सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कोर्स स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एक्स यहाँ से शुरू होता है, किस तरह से आपका डिटेल ब्रेकडाउन है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप कौन से चैप्टर में, इसका मैथमेटिक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपके 9th एंड 10th का सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा। तो चलो दूसरे सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा। दूसरे वैसे ही आप अगर साइंस या सोशल साइंस देखना चाहते हो, यहाँ पे मैं अगर सोशल साइंस के ऊपर क्लिक करूँ तो वही सबसे पहले आपका 9th का सोशल साइंस का आपका दिखाएगा सिलेबस। पहले तो वेटेज दिखाएगा कौन से मार्क से कितने मार्क का आ रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपका सोशलिज्म, नाजिज्म, उसके बाद आपका फॉरेस्ट सोसाइटी, ये सबसे कितने कितने मार्क्स का कौन से पार्ट आ रहा है, क्या क्या चैप्टर आप कवर करने जा रहे हो, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक एंड कौन से सब टॉपिक आप कवर कर रहे हो, ये डिटेल आपका यहाँ पे मेंशन है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे 9th के बाद आपका 10th का कोर्स स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो जो भी 10th के बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 9th के नीचे स्क्रॉल डाउन करना, हर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट भी आप चूज कर रहे हो उसके नीचे ही आपका 10th का सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 9th एंड 10th के बाद। चलो इसका अदर एकेडमिक इलेक्टिव भी देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट। हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो अगर ये पेंटिंग, होम साइंस वगैरह जो भी चूज करते हैं उनका भी सिलेबस डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। चलो अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, जो कि आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है। जो बच्चे मतलब ये साल 11th जिसका हुआ है या फिर 12th हुआ है तो वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका भी लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, अरबिक, असमीज, फ्रेंच, जर्मन, कश्मीर, कन्नड़ा, जापानीज, तो जो भी आप सिलेक्ट किए हो लैंग्वेज, संस्कृत कोर्स, संस्कृत इलेक्टिव, तमिल, जो भी आपका लैंग्वेज है आप यहाँ से वही सेम प्रोसेस में क्लिक करके आपका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप है। अगर आप साइंस देखो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, जो भी हो आपका सिलेबस यहीं से अवेलेबल हो जाएगा। चलो आप अगर मान लो आप सब्जेक्ट कौन सा ढूंढ रहे हो, फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे डिटेल सबसे पहले 9th का सिलेबस, जो भी 9th एंड जो भी आपके 11th एंड 12th के बच्चे हैं, सबसे पहले आपका 11th का सिलेबस ऊपर है। उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाता है आपका 11th का सिलेबस, तो कौन सा चैप्टर क्या पढ़ोगे, क्या कवर होगा, कितने मार्क का आएगा, ये डिटेल सिलेबस आपका 11th का है। उसके बाद आपको आ जाएगा कौन सा सिलेबस ना, 12th का सिलेबस।
अब नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे और थोड़ा नीचे करने के बाद आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, आपका क्या क्या प्रैक्टिकल आप कवर कर रहे हो वो भी डिटेल है, ठीक है। और किस हिसाब से आपका इवोल्यूशन होगा, किस तरीके से आपका वाइवा लिया जाएगा, मतलब वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है। एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, किस तरह से क्या होगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ उसमें से पा सकते हो। उसके बाद चलते हैं, अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सिमिलरली यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस आपका स्टैंडर्ड 12th के लिए देखो यहाँ से शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे 12th फिजिक्स के थ्योरी पेपर क्या क्या चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हो, कौन से चैप्टर का कितने मार्क का वेटेज है, वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला देख लीजिए कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर पे कितने मार्क आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आप क्या क्या चैप्टर पढ़ोगे, क्या क्या सब टॉपिक कवर करने वाले हो, ये पूरा यूनिट वाइज है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या कवर करने वाले हो, तो सारा चीज आपका ये यही सिलेबस इस पूरा डिटेल सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है। वैसे ही आप अगर जो भी सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आपका क्लिक करोगे अगर फिजिक्स के ऊपर, यहाँ पर आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ठीक है। और थोड़ा नीचे करोगे, जो मैं साइंस स्ट्रीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का है, कुछ कुछ रीडिंग मटेरियल। देखो आप मान लो मैं केमिस्ट्री के रीडिंग मटेरियल के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको, एक मिनट ये थोड़ा डाउनलोड होने दो, ये डाउनलोड होने के बाद, हाँ हो गया डाउनलोड। तो देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, देखो वो थोड़ा रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्या 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 चीज़ें आपको, चीज़ें कुछ कुछ हिस्से आपको प्रोवाइड कर सकते, आप इसको भी रेफर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या चीज़ है, हाँ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंसी चाहिए तो देखो यहाँ पे है, आप क्लिक कर सकते हो। इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर जो भी सीएस ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, ये कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस यहीं पे अवेलेबल है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस, सारा सिलेबस, बिजनेस स्टडी आपका, मतलब पूरा सिलेबस जितने भी ग्रुप ए सेक्शन का पार्ट है आपका, ज्योग्राफी का सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस, होम साइंस, जो भी ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, ये सब चीज़ उनका है। तो ये सारा चीज़ लीगल स्टडीज़ वगैरह, तो आप जिस हिसाब से ऑप्शन चूज करते हो, ये सारा का सारा सिलेबस, हाँ एनसीसी का भी सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड करके, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीटली आपका सीबीएसई दिया हुआ है, ताकि बच्चों को कुछ तरह का भी परेशानी ना हो। और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, वो देखो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पी वालों का, वर्क एक्सपीरियंस एंड जनरल स्टडीज। तो बच्चों आपके लिए ये जो सीबीएसई रिलीज किया है सिलेबस, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप विजिट कर सकते हो, ये पेज को विजिट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।